everyone, welcome back to my YouTube channel. For those who don't know me, I am Sashankita Chakraborty and I'm currently pursuing my journey as an entrepreneur. I recently started my creative media company called Kothika. उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इस वीडियो पे हम फोकस करेंगे कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो मेरे करंट सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से कोई है शायद जिनको मेरे बारे में ज़्यादा पता नहीं है। एंड ऑल्सो दिस विल हेल्प विथ ऑल द फ्यूचर ऑडियंस दैट आई एम गोइंग टू कनेक्ट टू। आई होप आई डू। तो उनको भी एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा, एक ओवरव्यू मिल जाएगा। तो इस वीडियो पे हम उस पर फोकस करेंगे। सो बिफोर आई मूव टू इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, I'll just tell you guys very briefly about why I am back on this platform. And the whole point of making this video is also to break the ice, क्योंकि I think मैं almost 3 साल बाद फिर से ये लॉन्ग फॉर्मेट टॉकिंग हेड वाली वीडियो बना रही हूँ। तो मेरे को भी कहीं थोड़ा सा नर्वसनेस शायद आपको दिखेगा हो रहा है अभी, एंड थोड़ी सी एक्साइटेड भी हूँ। The whole intention behind doing this again is to revamp my channel and to connect with more audience and grow my community here. I have always been someone who loves to tell stories. In fact, मेरी जो company का नाम है Kothika, that also implies storytelling. I would love to tell my story and I'd love to share my experiences as an entrepreneur. So this entrepreneurship, ये जो word है, this is very posh and very sophisticated, तो ये बहुत अच्छा लगता है सुन के। बट ये जो जर्नी है, it's full of challenges, स्पेशली अगर आपका कोई बिजनेस बैकअप ना हो या फिर आप एकदम ग्राउंड ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो इट गेट्स मोर चैलेंजिंग। फॉर एग्जाम्पल, जेफ बेजोस का आप करंट पिक्चर देख रहे हो, है ना, बहुत सक्सेसफुल, जो कि अमेजोन के फाउंडर है। एंड एक बहुत उनका वायरल पिक्चर है जहाँ पे वो गराज में अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, amazon.com उनका वॉल पे चिपकाया हुआ है। वो पिक्चर गराज वाली और अभी जो करंट पिक्चर है जेफ बेजोस की, इसके बीच का जो ये जो बिफोर और आफ्टर है और इसके बीच का जो वो गैप है ना, दैट नेवर गेट्स ब्रिज्ड, एंड इवन इफ इट डज, इट्स नॉट इन द प्रॉपर सेंस, क्योंकि बहुत हाइप कर देते हैं लोग, आई थिंक, वो रियलिटी को। जैसे कि बोल देते कि नाइकी टुक 10 ईयर्स, उनको 20 ईयर्स लगे, एप्पल टुक 8 ईयर्स, ये वो, विच इज़ अगेन रियलिटी। मतलब उनको लगे होंगे 20-18 जो भी ईयर्स, बट इट इज़ वेरी हाइप्ड अप कि डे वन डे ये वो 20 ईयर्स में क्या क्या होता है, क्या क्या लर्निंग्स होती है, क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, उसके बारे में बहुत कम बोला जाता है। शायद गूगल या बहुत इन-डेप्थ रिसर्च करने से आपको मिल जाएगा, बट व्हेन यू आर एक्चुअली इन द शूज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, तब आपको पता चलता है कि बुकिश नॉलेज ठीक है अपनी जगह पे, बट यहाँ पे ना आपकी गट, आपका जो विजन है, आपका जो भरोसा है अपने आप पे ना, अपने विजन पे, वही हेल्प करता है। क्योंकि अ लॉट ऑफ अनफोर्सिंग चीज़ें, सर्कमस्टेंसेस आपके सामने आएंगी जिनको आपको डील करना होगा, एंड नो बुक विल हेल्प यू। I just want to talk about all of those stuff, all of those experiences, मेरे जितने भी फेलियर्स रहे हैं, मेरे जितने भी चैलेंजेस रहे हैं, जो भी मिस्टेक्स मैंने किए हैं, मैंने क्या सीखा है, एंड हाउ आई एम गोइंग टू इम्प्रूव फ्रॉम देम, एंड हाउ यू कैन टेक अ थिंग और टू फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस एंड बिकम मोर अवेयर एंड हैव अ बेटर आइडिया कि आप कौन से रास्ते पे जा रहे हो और क्या क्या फेस कर सकते हो आप। इफ़ यू आर ऑल्सो समन हु इज़ बिगिनिंग फ्रॉम स्क्रैच, हु इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो, तो आपके लिए शायद हेल्प हो सकती है। प्राइमरली इसका नीश यही रहेगा कि माई लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज़ वुड फोकस essentially on my journey as an entrepreneur. उसके बीच हाँ कुछ रैंडम अपडेट्स लाइव करेंगे, जैसे कि मान लो आप मैं किसी इवेंट पे जाती हूँ या फिर कोई कोलैबोरेशन करती हूँ किसी ब्रांड के साथ, या फिर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को कि हाँ ये चीज़ मुझे शेयर करना है आपके साथ, या फिर इसको शेयर करने से आपको कुछ हेल्प मिल सकता है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो मैं वो डेफिनेटली वो शेयर करूँगी इस लॉन्ग फॉर्मेट पे। बट अदर देन दैट, mostly it will focus on my journey, on my business and how I'm growing it and what all I'm doing, मेरा काम कैसे चल रहा है, behind the scenes, सब कुछ ये डॉक्यूमेंट करके यहाँ पे होगा। वीकली मैं कोशिश करूँगी एक वीडियो मैं अपलोड करूँ, सो दैट मतलब जो कंसिस्टेंसी है वो बनी रहे। टाइमलाइन की कौन से डे पे किस टाइम पे अपलोड होगा वो मैं आपको 1-2 महीने बाद बताऊँगी शायद। तब तक मैं भी थोड़ा सा देख लेती हूँ कि मतलब इफ़ आई एम
actually able to live up to my expectations as well. तो जैसे कि मैंने अभी रिसेंट एक Amazon के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था लास्ट ईयर, वो मैंने अपलोड किया था जस्ट टू गेज कि एंगेजमेंट कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, ये वो। तो चलो उस पर तो मतलब उन्हीं लोगों ने कमेंट किया है जिनको मैंने लिंक भेजा था, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सपैंड माई ऑडियंस ताकि मैं और नए ऑडियंस के साथ जुड़ सकूँ, जो कि मेरे को नहीं जानते, मैं जिनको नहीं जानती हूँ, ताकि उनके फीडबैक भी मुझे मिले कि चलो तुम्हारा बैकग्राउंड सही नहीं लग रहा है, या फिर ऑडियो थोड़ा सा इंप्रूव होना चाहिए, या फिर ये चीज़ तुमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है। तो ये जो है जेन्युइन फीडबैक मेरे को भी चाहिए। वाई दिस नीश? क्योंकि आई थिंक this niche makes the most sense to me at this point in my life, क्योंकि यहाँ पे I can just be me and share my silly mistakes, share my failures and everything। शायद लोग जज करेंगे या कुछ बोलेंगे, but that's okay, क्योंकि यहाँ पे मेरे को कुछ और नहीं बनना है, मेरे को कुछ और इन्फ्लुएंस ही नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ मेरे को अपनी जर्नी बतानी है, शेयर करनी है, डॉक्यूमेंट करनी है, एंड होप कि आप सब जुड़ सकते हैं, आप सब उससे कुछ सीख सकते हैं, कुछ इंसाइट्स आपको मिल सकती है। दिस इज़ जस्ट अ वेरी हम्बल होप फ्रॉम माई साइड। And that is all why I want to be here and revamp my channel. Coming back to my introduction, so this is only going to be a professional introduction, not a personal one. So I graduated with physics honors, and life took a 180-degree turn, and I don't know, but one thing led to another, and I landed in the field of digital marketing with specialization in the fashion industry. तो उसके चलते आई वॉज ऑल्सो वर्किंग पार्ट टाइम एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर एंड एज एन इन्फ्लुएंसर। लोगों से मिलती थी डिज़ाइनर्स, ब्रांड्स एंड अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, एंड दैट इज़ व्हेन माई इंटरेस्ट इन दिस whole fashion world kind of grew, and I really wanted to have an academic experience. मेरे को और जानना था और रिसर्च करना था एंड इन डेप्थ जानना था, नॉट सुपरफिशियली। आई वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टेड और इंक्लाइंड टूवर्ड्स द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ फैशन की डिज़ाइनिंग, ये वो टेक्सटाइल्स। मेरे को बिजनेस डायनामिक्स के बारे में जानना था दैट रिवॉल्व्स अराउंड फैशन। So that is when I took up this course called Fashion Business from Seneca College in Toronto, Canada. मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ पे I graduated with high honors, and I took up a job as an allocation analyst at the head office of a North American fashion retailer called YM Inc. Forever 21 जैसी ब्रांड से उसकी पेरेंट कंपनी है YM Inc. So I worked there for a couple of months before I moved back to India last year, February. I then started working with Reliance Brands Limited until July last year, जबकि मैंने अपना resignation दिया, and I decided to become a full-time entrepreneur. So this is basically the overview of me deciding to become an entrepreneur. इसके बारे में details आपको जानना है तो वो मैं दूसरे वीडियोस में बताऊंगी आपको, ऑब्वियसली बाय डिफ़ॉल्ट। बट इफ़ यू नीड स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट माई लाइफ इन कैनेडा, मेरी इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सपीरियंस, वर्किंग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ये सब के बारे में अगर कुछ भी आपको जानना हो स्पेसिफिकली, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिएगा। थोड़े बहुत कमेंट्स आए तो मैं रिप्लाई कर दूंगी कमेंट्स में ही। अगर मेरे को लगा कि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए तो उस पर मैं लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस बनाऊंगी ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक साथ एक जगह पे मिल जाए। बट ऑब्वियसली मैं तभी बनाऊंगी जब मेरे को लगेगा कि हाँ, इस टॉपिक पे बोलने के लिए मैं केपेबल हूँ। ऑल ऑफ माई लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज़ विल बी बैक्ड अप बाई डेटा। हाइप नहीं रहेगी उसमें, एकदम रियलिटी और मेरी पर्सनल जर्नी पे बेस्ड सारी इन्फॉर्मेशन रहेंगी। सो प्लीज़ फील फ्री टू सजेस्ट मी एनी टॉपिक्स दैट यू वांट टू नो। मैं ऐसे ही रैंट करती रहूँगी बाकी सब वीडियोस में, आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ बताइएगा। कुछ भी इम्प्रूवमेंट आपको लगे कि हाँ ऑडियो थोड़ा सही नहीं है, ये वो कुछ भी, please let me know. I would love to know your feedback. See you all in the next video. Till then, stay good, stay healthy, stay hydrated, stay amazing and live your life to the fullest. जो भी दिल चाहे ना बिंदास करो, as long as you stay safe and you keep everyone happy. Thank you for watching. Bye bye, take care, love you.